हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे 16 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो ये आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे भी 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को अलग से स्पेसिफिकली यहाँ पे बता देता हूँ। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ साथ अभी आज जो हम क्वेश्चंस को करेंगे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और जो हमारा वीकली टेस्ट है वो संडे को होगा। संडे यहाँ पे 18 जुलाई को आप लोगों का एक तो जो हमने पूरे वीक के करंट अफेयर करे हैं उसका टेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन 18 जुलाई को ही आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट सेकंड होगा, जिसमें आप लोग देखेंगे कि पहले टेस्ट के कंपैरिजन में आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट कितनी करी है। और 25 जुलाई को होगा आपका ग्रेजुएट लेवल यानी कि सब इंस्पेक्टर जो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में है उसका टेस्ट होगा। तो सेम वहाँ पे भी देखा जाएगा। और 1 अगस्त को आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको 25 जुलाई को बताऊंगा। ये सारे टेस्ट आप लोगों के ऑलिव बोर्ड की ऐप पे होंगे। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल नोट्स, सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। जितने भी एग्जाम्स आप लोगों के JNK में हो रहे हैं उन सब का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक कोलैबोरेशन करी है किस डिपार्टमेंट के साथ, जिसके तहत ये म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगे इन पोलर बायोलॉजी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डिपार्टमेंट कौन सा है जिसके साथ इन्होंने किया है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहली चीज़, किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। इसके तहत पोलर बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी ऑफ पोलर रीजन्स, इन पे किस तरीके से काम कर सकें, तो एक जॉइंट लेबोरेटरीज भी बनाई जाएंगी इनके द्वारा। दोनों की तरफ से होगी, DBT और MOES की तरफ से जो पोलर रिसर्च सेंटर होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सब पोलर रीजन में कौन कौन सी चीज़ें जगह आ जाती हैं, फिर आप लोगों ने देखा होगा अंटार्कटिक आपका वहाँ पे है, आर्टिक ओशन वहाँ पे है, साउथ सदर्न ओशंस हैं, हिमालयाज़ हैं। तो ये सब आप लोगों का जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है वहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाएंगी। MOES के बारे में अगर हम बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक प्लान चल रहा है 2021 से लेकर 2026 का, इसके तहत वेदर फोरकास्टिंग प्रोग्राम को बनाने की कोशिश की जाएगी फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी सेक्टर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसमें काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगा। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा, अभी किन दो डिपार्टमेंट ने आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन की है जिसके तहत पोलर बायोलॉजी पे काम किया जाएगा। तो वो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ। अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का एक डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और ये आप लोगों का आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंडिया का पहला ग्रेन ATM सेटअप किया गया है एज अ पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट, कहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो ये पहले तो आपको समझना होगा ग्रेन ATM क्या है। ग्रेन ATM, आप लोगों ने ATM देखे होंगे, आप लोगों को आमतौर पे ATM से कैश निकलता है, बट यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहला सेटअप किया है। कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। तो इसमें क्या है चीज़ें, तो ये पहला ग्रेन ATM बनाया गया है अंडर पायलट प्रोजेक्ट। अब ये पायलट प्रोजेक्ट क्या है? ये पायलट प्रोजेक्ट एक चल रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। इसके तहत एक मशीन लगाई जाएगी सेम ATMs की तरह, और आप लोग अप्रॉक्सीमेट 70 kgs ग्रेन निकाल सकते हैं वहाँ से 5 से 7 मिनट में। तो ये बहुत ही अच्छी एक पहल है। ये ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा दिखाएगी, डिजिटलाइज सारा सिस्टम होगा। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी यहाँ पे राशन सेंटर्स हैं या राशन डिपो है, वहाँ पे आप लेने जाओगे तो कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपको सेम जाना है, पूरा आपको बैग्स जो मिलेंगे वो सब आपके डिजिटाइज होंगे। आप लोगों को बस जाना है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है और आपको ग्रेन मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेन ATM पहला बनाया गया है कहाँ पे, तो ये बनाया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का है रोम यानी कि इटली में। तो ये चीज़ें याद रखनी है। हरियाणा के CM कौन है, वो हैं आपके मनोहर लाल खट्टर जी। और हरियाणा में ही आपकी खेलो इंडिया
यूथ गेम्स भी होंगी, जिसको हाल ही में भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आज आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन सा स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल ने इंडिया का ऐसा पहला बना है जिन्होंने सैटेलाइट को डेवलप किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा गवर्नमेंट स्कूल है? तो ये गवर्नमेंट स्कूल है कर्नाटका का। कर्नाटका का उस गवर्नमेंट स्कूल का नाम क्या है? तो उस गवर्नमेंट स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल इन, जगह कहाँ पे है? स्टोन बिल्डिंग कॉलेज। अब ये कहाँ पे है? ये है मल्लेश्वरम में। मल्लेश्वरम है आपका कर्नाटका में। तो इन्होंने पहली अगर हम बात करें तो इन्होंने सैटेलाइट को बनाई है, स्कूल स्टूडेंट्स हैं ये, इन्होंने बनाया है। इसमें हेल्प करी गई है ITCA के द्वारा, यानी कि इंडियन टेक्नोलॉजिकल कांग्रेस एसोसिएशन, और इसरो ने इसमें हेल्प करी है कि ये बनाए। और ये पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत कोशिश की जा रही है कि 75 सैटेलाइट्स को बनाने की बात कही गई है। और ये 75 सैटेलाइट्स कब तक बनाने की बात कही है? अगले साल। आप लोगों को पता है कि इंडिया अपनी 75th इंडिपेंडेंस ईयर सेलिब्रेट करेगा, तो कोशिश ये रखी गई है। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जाता है और इसी तरीके से पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा आशा बोनालू फेस्टिवल किस स्टेट का है? तो ये आशा बोनालू फेस्टिवल को अभी हाल ही में 11 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाएगा। कौन सी स्टेट में? तो ये किया जाएगा आपका तेलंगाना में। याद रखिएगा, आशा बोनालू फेस्टिवल आपका तेलंगाना का है। 11 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ है और 8 अगस्त तक ये मनाया जाएगा। सिर्फ इसमें आपको यही चीज़ें याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि RBI भी आपके सिलेबस में है और RBI से क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिलते हैं। RBI ने अभी हाल ही में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एक ATM कार्ड प्रोवाइडर्स को। अब इनका नाम क्या है? क्योंकि और इन्हें कहा क्या गया है कि जुलाई 22, 2021 से ये लोग नए कार्ड या अपने नए मेंबर्स को एनरोल नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। RBI ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है मास्टर कार्ड को। पहला पॉइंट तो ये मास्टर कार्ड। अब आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है आप लोगों के पास भी मास्टर कार्ड का ATM हो। RBI ने गाइडलाइंस क्यों दी है, पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है। RBI ने अभी हाल ही में अप्रैल 2018 में एक नए रेगुलेशंस निकाले थे जिसके तहत PSS एक्ट आया था एक, जिसका फुल फॉर्म है आपका पेमेंट रेगुलेशन एक्ट है। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट ये आया था। इसके तहत कहा गया था कि जो कोई भी ATM प्रोवाइडर्स हैं या कार्ड प्रोवाइडर्स हैं, फिर आपके डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, प्रीपेड कार्ड हो, और जो भी ऑथराइज्ड है या अप्रूव्ड है RBI के द्वारा, तो उन लोगों को थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जितना भी डेटा वो स्टोर करते हैं रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम, फुल एंड टू एंड ट्रांजेक्शन जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी 6 महीने के अंदर अंदर सिर्फ इंडिया के सिस्टम्स ओनली इन इंडिया, तो यह कहा गया था कि आप स्टोर कर सकते हैं। बट कहा गया है कि मास्टर कार्ड ने ये जो है इसको फॉलो नहीं किया है, तो इसी के लिए इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब ये नए कस्टमर्स को नहीं कर सकते जुलाई 22 के लिए। और मास्टर कार्ड इंडियन कंपनी नहीं है, ये न्यूयॉर्क बेस्ड है। तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है ये। तो ये कहा गया है कि आप पहले गाइडलाइंस को फॉलो करें, उसके बाद ही ये चीज़ों पे डिस्कशन होगी। और रुपये जो आप देखते हैं ये हमारे इंडिया का है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RBI ने रिस्ट्रिक्ट करा है मास्टर कार्ड को नए कस्टमर्स को एनरोल करने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आज आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अभी किसने हाल ही में 3rd लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ विकास इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम अभी कंडक्ट किया है? आप लोगों को पता है कि गगनयान जो एक प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे हमारे इंडिया में, इसके लिए ये गगनयान है, वर्ड का थोड़ा देख लेना, ये किसने किया है? ये किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो ने भी हाल ही में पूरा एक कंडक्ट करा है 3rd लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट। तो कोशिश ये की गई है, ये जो गगनयान प्रोग्राम चल रहा है इसके तहत
10,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इस मिशन पे लगाए गए हैं और इसमें कोशिश की जाएगी कि 3 मेंबर की क्रू को स्पेस में भेजा जाएगा 2022-23 में, वापस से जब 75 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के। तो ये एक टारगेट रखा गया है। इसमें इसरो की हेल्प कौन कर रहा है? तो इसरो की हेल्प कर रहा है यहाँ पे HSFC। अब ये क्या है? तो ये है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैरियर। तो ये कर रहा है इसरो की हेल्प। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जो ये मिशन है, तो ये सिर्फ इंडिया जो बनेगा, ये 4th नेशन बन जाएगा जिसने स्पेस में लोगों को भेजा है। तो ये कौन से 3 देश हैं जो पहले कर चुके हैं? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए स्टैटिक जीके की फॉर्म में, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने स्पेस में भेजे थे, तो वो थी आपकी रशिया। सेकेंड में आ जाता है आपका USA और फिर आ जाता है आपका चाइना। और इंडिया की कोशिश है कि इंडिया 4th नेशन बने जो ये स्टेप उठाए, और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। फिर से आज बहुत सारे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने पोस्टपोन कर दिया इवेंट 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू फरवरी 2022? तो आपको पता है कोविड के चलते ये आपके जो इवेंट है ये स्टार्टिंग फेब या मार्च में थे, बट पोस्टपोन होते गए और अभी अगले साल फेब 2022 तक पहुंच गए हैं। किसने किया है? मैंने भी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, हरियाणा ने इसको पोस्टपोन कर दिया है। ये 4th एडिशन होंगे। आप लोगों के लिए अभी होमवर्क मैं बता दूं, आप लोगों को बताना कि 3rd एडिशन कहाँ पे हुआ था। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, अब यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें और याद रखनी है। आजकल ये सीधा सीधा क्वेश्चन आना कम हो चुके हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मैस्कॉट कौन है इस इवेंट का या इस गेम का, तो ये है, वर्ड का ध्यान रखना, धाकड़ मैस्कॉट है इसका। 5 सिटीज़ में होगा ये पूरा इवेंट खेलो इंडिया यूथ गेम का। 2020 के अगर आपसे पूछा जाए चैंपियन कौन थे खेलो इंडिया यूथ गेम के, तो 2020 के चैंपियन था महाराष्ट्र। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है बहुत बार। पहला एडिशन कहाँ पे हुआ था? जो इनॉग्रल एडिशन हुआ था ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। 4th एडिशन यहाँ पे है। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में ये जो टोटल इवेंट होगा 5 सिटीज़ हरियाणा की कवर करेंगी। इसी के साथ साथ 2 यूटी हैं जो चंडीगढ़ आ जाती है एक आपकी, और एक आ जाती है आपकी दिल्ली। बट आपने देखा है अभी हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि इसके कुछ इवेंट्स आपके हिमाचल प्रदेश में भी करवाए जाए, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर है। तो इन्होंने कहा है कि हो सकता है कुछ इवेंट्स आपके वहाँ पे भी हों। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, टोटल कितने इवेंट होते हैं यहाँ पे? टोटल 25 स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जिसमें 5 गेम्स ऐसी हैं जो इंडिजीनियस है, यानी कि इंडिया की है। इसमें इन 5 का नाम आपको याद रखना है। योगा होगी, गतका है, कलारी, एक सेकेंड में आपको बता दूं, कलारी, पयट्टू गेम है, थांगता गेम है, और आपका आ जाता है मलक्खम। आपने देखा होगा एक पोल पे जिस पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 5 स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो इंडिजिनियस हैं, और इस बार इनको ऐड किया गया है अंडर 18 एज ग्रुप में। तो ये चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ममनून हुसैन का निधन हो गया है कराची में। ये कौन थे पाकिस्तान के? तो ये थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, 12th प्रेसिडेंट थे इनके। इससे अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, बस नाम याद रखना। हो सकता है आपसे पूछा जाए कौन सी कंट्री के से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान ऑप्शन में होगा, बांग्लादेश होगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 15 जुलाई को, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है? दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस बार की जो थीम थी वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि थीम आपसे पूछी जाती है। तो थीम थी री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। तो ये आपको याद रखनी है, थीम भी एग्जाम में थीम भी पूछी जाती है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ स्किल्स के रिलेटेड इंडिया में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है स्किल इंडिया मिशन। तो ये पॉइंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे कब मनाया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे पहली बार ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये भी किया जाता है आपका 15 जुलाई को। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड प्लास्टिक डे पहली बार, प्लास्टिक सर्जरी डे कब पहली बार ऑब्जर्व किया गया, तो वो होगा 15 जुलाई 2021। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे कब होता है, तो ये इंडिया भी बनाता है 15 जुलाई 2011 में। ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, उसके बाद इंडिया में बनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड भी अब इसको ऑब्जर्व करेगा उसी दिन पे जब हमारे इंडिया में इसको नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का ये पहला एडिशन है, तो अपने आप ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। नाबार्ड और एनसीडीसी ने अभी हाल ही में इफ्को किसान संचार सेटिंग अप ऑफ 17 एफपीओज। अब एफपीओ क्या है, तो ये है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इनको बनाने की बात की गई है 6 डिस्ट्रिक्ट में। किस स्टेट की, तो वो 6 डिस्ट्रिक्ट होंगी गुजरात की। आपको सिर्फ इतना याद रखना है क्योंकि नाबार्ड भी आपके सिलेबस में है, नाबार्ड पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम है उसमें है रोल ऑफ नाबार्ड, तो ये आपको हो सकता है वहाँ पे देखने को मिले। गुजरात के लिए आपको बता दूँ, गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट ग्राउंड। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने टाई अप किया है गूगल के साथ कि वो प्रोवाइड करेंगे रियल टाइम बस ट्रैकिंग सर्विसेज। तो ये आपको बताना है, तो ये किया गया है दिल्ली के साथ। दिल्ली ने अभी हाल ही में गूगल के साथ किया है कि जो भी बसेज वहाँ पे चलती है उनका एक रियल टाइम जो बस ट्रैकिंग सर्विस है वो प्रोवाइड की जाए। आप लोगों ने देखा होगा गूगल मैप्स पे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, पता भी आजकल ये भी दिख जाता है कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ कौन से रूट से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दूं, अभी हाल ही में दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेशन किया है गूगल के साथ, जिसमें वो हेल्प करेगी इनको बताने के लिए। और टोटल 3000 बसेस का टारगेट रखा गया है जिनको वो ट्रैक करेंगी और बताएंगी कि क्या क्या इस समय क्या स्टेटस है उन बसेस का। तो ये काफ़ी हेल्प करेगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन आप लोगों का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। अभी कौन सी स्टेट या यूटी है जिन्होंने हॉर्टिकल्चर वीक को ऑब्जर्व करने की बात की गई है, कब से कब होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, जिसके तहत कोशिश की गई है जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल किया जाए। तो ये हॉर्टिकल्चर वीक के रूप में मनाया जाएगा JNK में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको एक और बता दूं, मनोज सिन्हा ने कहा है ये हॉर्टिकल्चर वीक जो होगा ये बनाया जाएगा कि जो फार्मर की इनकम डबल करने का टारगेट रखा गया है कब तक, 2022 तक, उसके तहत सेम प्रोसीजर होगा इसका भी। तो ये याद रखना है आपको। तो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, काफ़ी सारे यहाँ पे आप लोगों ने देखा था। और इसी के साथ इन्होंने एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है परवास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक ऐप इसी दिन लॉन्च इन्होंने की है, परवास ऐप को लॉन्च किया गया है जम्मू हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स विद द मार्केट प्लेस। तो जितने भी हैं उनको मार्केट प्लेस के रेट वगैरह से सबको बताने के लिए ये किया गया है। ऑब्जर्व इसको कब कब किया जाएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हॉर्टिकल्चर वीक 14 जुलाई से इन्होंने ऑब्जर्व करने की बात कही है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में हॉर्टिकल्चर वीक को ऑब्जर्व किया गया है, जिसके तहत फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात की गई है। और मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है परवास, जिसके तहत जितने भी जम्मू के हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं उनको मार्केट प्लेस के साथ लिंक किया जाएगा ताकि उनको रियल टाइम एनालिसिस सब मिल सके। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आज की। अभी हाल ही में ई बाइक टैक्सी स्कीम 2021 शुरू की गई है। ये किसके द्वारा की गई है? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021 की शुरुआत की गई है कर्नाटका के द्वारा। आप लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके भी काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये टाइम, जो ट्रैवल टाइम है उसको भी कम करेगी और जो पोल्यूशन होता है उसको भी कम करेगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जो गाड़ियों में सफ़र करते हैं ज़्यादा टाइम लगता है, बाइक पे उसके कंपैरिजन कम काम लगेगा। तो ये इसीलिए इन्होंने स्टार्ट किया है। और ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने की कोशिश की गई है यूथ के लिए। तो ये आपको याद रखना। और कर्नाटका के ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, पहला गवर्नमेंट स्कूल है जिसने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। किसके साथ मिलके? हेल्प तो चलो इसरो ने करी थी, बट ये आपको याद रखना है इन्होंने सैटेलाइट को भी किया है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यहाँ पे जो हम रोज़ 15 से 20 मिनट निकाल रहे हैं, आप लोगों को भी, बहुत सारे लोग 2-3-4 हज़ार लोग डेली बेसिस पे ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन दिखेंगे। और आपको एक और चीज़ बता दूं, आज है 16 जुलाई। आप लोगों के लिए जो JNK से हमारे साथ लोग जुड़े हैं स्पेसिफिकली, आप लोगों के लिए मैं करंट अफेयर लेके आऊँगा जिसमें मेरा टारगेट ये रहेगा कि जनवरी से लेके जुलाई तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे मैं सिंगल वीडियो में आप लोगों के लिए कवर कर दूंगा। और ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ईद का गिफ्ट होगा। जो बच्चे मुझे कब से मैसेजेस कर रहे हैं कि एक कंपाइल वीडियो चाहिए जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो, तो ये आप लोगों के लिए मैं लेके आ जाऊंगा। 23 या 24 को आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग प्रिपेयर करते रहें, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन उसी की होगी जो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता रहेगा। तो आप लोग अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है तो अपने आप को प्रिपेयर कर दीजिए। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 19 जुलाई को मिलेंगे एनालिसिस वीडियो के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।